अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सुनील गुरीरो एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे बिल्कुल आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में ये एक आम सी बात है कि जो तमाम चीजें जारी हो, जिसमें कंटिन्यू, आई एम राइटिंग, आई एम वाचिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, ये तमाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। ये बात काफी हद तक ठीक है, मगर 100% दुरुस्त नहीं। अब देखते हैं कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को वाकई ही गौर से समझने की जरूरत भी है। सपोज आई एम अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश। क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश या ही इज लिविंग इन कराची? क्या ये सेंटेंस आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है? तो आपको कंटिन्यूस पढ़ने की शदीद जरूरत है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस और इस जैसे तमाम सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हैं। किस तरीके से गलत है? आई एम अंडरस्टैंडिंग, हमें तो बचपन से ये पढ़ाया गया है आई एम आई एन जी, सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आई एन जी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मगर मगर जरूरी है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस के बारे में मुकम्मल मालूमात हो। कहते किसे है कंटिन्यूअस? ये परमानेंट स्टेटमेंट्स हैं, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी स्टेटमेंट्स पे ही काम किया जाता है। जैसे कि अगर आप कहेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, तो इसको अगर सही करना आप चाह रहे होंगे तो आप लिखेंगे आई अंडरस्टैंड द इंग्लिश। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर चला जाएगा। आई एम लिविंग, ही इज लिविंग इन कराची, ही लिव्स एट कराची होगा। यानी अब किसी भी चीज में अगर आपको कोई परमानेंट चीज शो करनी है तो किसी भी सूरत के अंदर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा नहीं ले सकते। अब कंटिन्यूअस टेंस की असल डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक तरीकेकार क्या है इस्तेमाल करने का, उसके लिए आइए सीखते हैं। पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो ही बेसिक स्ट्रक्चर। मगर इससे भी पहले जो चीज हमें समझनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन से सेंटेंसेस, कौन से स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ जो टेम्पररी पर्पस के लिए सेंटेंसेस हों, जिसके अंदर ये बात शो हो रही हो कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉर अ टाइम बीइंग है, थोड़े से महदूद वक्त के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया गया है, तो वही सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग टू जिम, ये एक टेम्पररी स्टेट है, ये जिम जा रहा है, ये एक थोड़ी सी एक्टिविटी है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, और उसी दोहराने के लिए हम यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर को गौर से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जरूरी है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को समझना, इज, एम एंड आर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज करेंगे, जबकि एम सिर्फ आई के साथ ही यूज होगा, आई एम। और प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, फिर दे हो, बॉयज, गर्ल्स, व्हाटएवर द थर्ड पर्सन प्लूरल्स आर, हम यूज करेंगे ए आर ई, यानी आर। अब लेट्स सपोज हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग। अब यहीं पे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी,
एंड देन ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब गो, आईएनजी ऐड किया है उसके साथ, गोइंग टू स्कूल, टू होम, टू वेयरएवर। आई रिपीट, एसएमआर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जबकि आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जबकि थर्ड पर्सन प्लूरल, बॉयज, गर्ल्स, दे, इन तमाम प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ हम सिर्फ और सिर्फ आर को एज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगेन रिपीट, he is going to school, she is going to school, Ali is going to school, Saima is going to school, while I am going to school. Now they are going to school, boys are going to school, boys are watching TV. ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम एफर्मेशंस में कहते हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एफर्मेशन के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में पुट करेंगे ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अब एक एफर्मेटिव सेंटेंस यानी शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग को हम चेंज करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक एफर्मेटिव सेंटेंस यानी शी इज सिंगिंग। अब इसको हमें निगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी टाइप ऑफ सेंटेंस मुख्तलिफ चेक करके देखते हैं कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। शी इज सिंगिंग को अगर हम निगेटिव करना चाहेंगे, शी इज नॉट सिंगिंग, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड के दरमियान इज का इजाफा करेंगे। उसके बाद अगर इंटरोगेटिव करना होगा तो इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में हमें कन्वर्ट करना है, यानी एक सेंटेंस जो इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि अगर एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव की फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद आईएनजी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसी को नेगेटिव के अंदर चेंज हमें करना होगा तो यानी शी इज सिंगिंग, तो हमें शी इज सिंगिंग में सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे, शी इज नॉट सिंगिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान हमने नॉट का इजाफा किया। इसी तरीके से इंटरोगेटिव के अंदर इज शी सिंगिंग और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए इज शी नॉट सिंगिंग कर सकते हैं।